जितनी भी घोषणाएं होती है ना, वो 1 अप्रैल से लागू होगी और 31 मार्च तक होती है। ठीक है ना। इस 1 साल के अंदर इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधरा जाए। जैसे आज वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, कैसे ये चौथे पहुंचे, कैसे तीसरे पहुंचेगी, जिसमें जो सरकार लगी रहती है उसमें साथ उसके जितने भी टीम सब लगी रहती है। और 1 फरवरी को जो है ये 2025-26 के लिए जो है बजट पेश किया गया। इसके जो मुख्य बिंदु है, जिन बिंदुओं को हमें याद भी करना है, ध्यान में रखना, जो परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, ये बजट भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। पहले तो बात है, कौन वित्त मंत्री है? निर्मला सीतारमण। इसका कितने बार पेश किया? ये 8वीं बार इसने इसको पेश किया है, रेलवे इस पूरे बजट को। उसके बाद इसका वित्त सचिव था नागेश्वरन। हमने दिमाग में निकाले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, इसका सचिव था। उसके बाद एक छोटी छोटी बिंदु है इसमें। अपने बजट की शुरुआत इसने किससे की? तेलुगु का एक कवि था बुरा ज्यादा अप्पा, उसकी रचना से इसने अपने बजट की शुरुआत की। और बजट के अंत में उसने क्या बोला? तेलुगु की एक रचना है त्रिवकुल, इसका श्लोक बोलकर इसने अपने बजट को शांत कर दिया। यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ नीचे एक चीज दिखी है, ये सवाल एक बार परीक्षा में भी आया हुआ है कि इसमें जो है कितनी बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मुख्य बिंदु है। यहाँ नीचे देखो, टीडीएस का प्रयोग, टीडीएस शब्द का प्रयोग 22 बार किया, कस्टम का 22, रिफॉर्म का 20, टैक्स का 51, भारत का 21 बार और मोदी का 10 नाम। तो चीजें यहाँ पर विशेष फोकस रखनी है आपको कि सर्वाधिक शब्द कौन सा प्रयोग हुआ? टैक्स, यानी 51 बार जो है टैक्स का प्रयोग किया गया। टोटल ये बजट जो था वो 50.65 लाख करोड़ का है। इस वर्ष का जो टोटल बजट है ना, वो 50.65 लाख करोड़ का है। इसमें सबसे ज्यादा जो किस मद को मिला पैसा, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा मतलब रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ का है रक्षा बजट। इस पर अंडरलाइन करना अपना कि 6.81 लाख करोड़ जो है वो रक्षा को दिया हुआ है। दूसरा रेलवे को 2.52, खेल को 3.80 और कृषि को 1.37 लाख करोड़ रुपया जो है वो इस बजट में मिला है। एक बात ध्यान रखना, जो रेलवे जो है इसमें 2.52 करोड़ रुपए हुए। इसमें अपने क्षेत्र में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 योजनाएं को जो है क्रियान्वित किया गया है। ये हमें नॉलेज के लिए रखना चाहिए। एक तो अपनी सावनी से लेकर जो मेरठ तक जो है रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए 2200 करोड़ रुपए जो है तय किए गए। एक देवल से रुड़की के लिए जो है वो चालू किया जाएगा। तो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 इसमें सौगात मिली हुई है। उसके बाद कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं हुई है, जैसे पीएम आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना चल रही थी। अब ये अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई। उसके बाद रियायती पट्टे पर रहने वाले जो मजदूर थे, अभी जो मजदूरी अपने यहाँ एक सूद खोर व्यवस्था थी, लोग ब्याज पर पैसा लेते थे, किसी से ले लिया और उसके बाद उसको पैसा दिन के हिसाब से 2 दिन के हिसाब से पैसा ट्रेल करना पड़ता। तो सरकार ने इस योजना को ध्यान में रखते हुए 30,000 रुपए तक का ऋण जो है रियायती पट्टे पर मजदूर जो कार्य कर रहे हैं उनके ऋण की व्यवस्था की है कि 30,000 रुपए तक का ऋण जो है ये लोग अपना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आवासीय योजना के लिए स्वामी कोष, एक स्वामी कोष की स्थापना की, जिसमें करीबन 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं पीएम आवास योजना के। लगभग 20 लाख मकान बनाने की इस बार भी योजना है। उसके बाद पीएम धन धान्य योजना 100 जिलों में लागू हो गया। ये सवाल आ सकता है कि पीएम धन धान्य योजना कितने जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है? 100 जिलों में की गई है। आत्मनिर्भरता मिशन दलहनी फसलों में। देखिए, भारत में जो है खाद्य तेल का लगभग 60% खाद्य तेल जो हम लोग यूज करते हैं भोजन में, उसका 60% जो है हम लोग आयात करते हैं। तो सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है कि दलहन और तिलहन की जो फसलें है उसमें भारत आत्मनिर्भर बने, अपने यहाँ ज्यादा पैदावार करे और तब हम लोग जो है बाहर के जो इस पे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हैं जो है उसमें आत्मनिर्भरता मिशन जो है, तो ये दलहनी फसलों के लिए जो है योजना शुरू की है। इसके बाद निर्भया कोष, महिलाओं को उत्थान के लिए निर्भया कोष की स्थापना इस बजट में की गई है। इसके बाद अगर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो IIT की सीट 6500 बढ़ाई गई है और मेडिकल की 75,000 सीटें भारत में बढ़ाई गई है। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो दिन पर दिन जो है प्रोग्रेसिव कर रहा है। जरूरी भी होगा, कोरोना वायरस जब से आया तो 1-1.5-2 साल में अपनी स्थिति देखी होगी किस प्रकार सारी दुनिया की मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई थी और केवल धीरे धीरे जब कोरोना वैक्सीन का निर्माण हुआ तभी जाकर ये चीजें बाहर निकली। तो सरकार भी इस पर विशेष फोकस किया हुआ। इस बार भी 75,000 सीटें जो है मेडिकल में बढ़ा दी।
स्टार्टअप योजना के तहत, स्टार्टअप योजना जो है अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए सरकार की पहले से योजना चली हुई है। इसके लिए से 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया। मखाना बोर्ड, मखाने जो हम लोग ड्राई फ्रूट्स में यूज करते हैं, इसकी स्थापना बिहार में की गई है। अभी बिहार में किस जिले में की गई है घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन ये किस राज्य में की जाएगी ये बिहार में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मखाना बोर्ड कहाँ किस राज्य में है, बिहार में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज किया इस बजट में, जो परीक्षा में आने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कि स्लैब टैक्स, कि एक कर्मचारी या एक व्यक्ति को अगर वो 12 लाख रुपए कमाता है एक साल में तो उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसका किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। ये एक सबसे बड़ी योजना है इस बजट की। जो सबसे बड़ी खासियत यही रखी गई है कि 12 लाख रुपए तक का जो व्यक्ति कमा रहा है उसको जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये राशि क्या कर दी गई, 12.75 लाख करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारी के लिए रखी गई है। कि अगर हम लोग की अनुमानित मान ली जाएगी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति महीना हमारी आमदनी है तो वो टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके बाद सस्ता क्या हुआ, महंगा। एक सवाल इसमें से भी आता है कि सस्ता क्या हुआ, ई व्हीकल, जो ये ई रिक्शा चल रही है आपने देखा होगा सड़कों पर, दुनिया भर की ई व्हीकल चलाई, ये सस्ते कर दिया है। जीवन रक्षक दवाएं स्पेशली कैंसर से रिलेटेड 30 दवाओं को सस्ते कर दिया गया है। और मोबाइल जो है सस्ते कर दी गई है। महंगा बुने हुए कपड़े, डिस्प्ले और स्मार्ट मीटर ये महंगे कर दी गई है। यूपी को अगर हम लोग प्रीपेक्स की बात करेंगे, हमारे इस बजट में यूपी को कितना मिला, 3.92 लाख करोड़ रुपए जो है यूपी को मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बजट को क्या बोला, ज्ञान का बजट, ज्ञान, GYAN, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन और एम से नारी, इनका बजट बोला इसने, प्रधानमंत्री इसको बोला ज्ञान का बजट। ये थे 2025-26 बजट की मुख्य बिंदु।